अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने एक नई वीडियो सीरीज़ बनाना शुरू की है स्टार्टिंग टुडे, आज से, कि हर मंडे को मैं कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम शेयर किया करूँगा और उनको मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर करूँगा ताकि कुछ आपकी भी मालूमात में मदद हो। ये तो दीन में भी कहा जाता है कि बार बार याद दिलाना पड़ता है इंसान को, क्योंकि वो अल्लाह का पैगाम भूल जाता है, वो अच्छी चीज़ें भूल जाता है, तो उसको बार बार याद दिलाना होता है। अच्छी सोबत में इसीलिए तो बैठने का कहते हैं, ताकि जो चीज़ें भूलती हैं वो आपकी रेपिटेशन होती रहे। और इसी तरह दुनिया की भी चीज़ें हैं कि आप अपने आप को अगर बकअप करते रहो, मोटिवेट करते रहो, तो मुश्किल वक्त में ना हार नहीं मानोगे जल्दी। तो जनाब, मैंने कुछ इधर रखे हुए हैं, 4-5 हैं, तो हम इसको शुरू करते हैं। इंग्लिश में इसको मैं उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ। अच्छा, आपने हमेशा कभी नोट किया होगा कि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई वक्त ऐसा आता है कि वो अपने आप को बड़ा महसूस करता है कि वो फंस गया। यानी कमरा है, 4 दीवारी, बस फंस गया, उसको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा निकलने के लिए, कोई हल नहीं नज़र आ रहा। लेकिन याद रखो कि हर मुश्किल का कोई ना कोई हल होता है। बस स्टेडफास्ट होना है, सब्र तहम्मुल रखना है, उसके बारे में सोचते रहना है और आपको कोई ना कोई हल निकल आएगा उस मुश्किल से निकलने के लिए। नंबर 2, ये मेरा फेवरेट है। जिंदगी में सबसे आसान काम जो है ना, वो है गिव अप करना, हार मानना। और जो सबसे मुश्किल काम है वो है हार ना मानना। किसी को भी देख लो, किसी भी एथलीट को देख लो, पॉलिटिशियन को देख लो, बिजनेसमैन को देख लो, उसमें और जो नहीं कुछ बन सका उसमें क्या फ़र्क है? एक ने हार मानी और एक कोशिश करता गया। यार, अपने इमरान खान की मिसाल देख लो, 20-22 साल लगे हैं, बन गया ना प्राइम मिनिस्टर। हार नहीं मानी। और यही एक चीज़ है जो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। अच्छा, ये रियल एस्टेट में मेरे बिजनेस में, जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ, इसमें फेलियर रेट, पहले 2 सालों का फेलियर रेट 92% है। क्यों? क्योंकि शुरू में आपको अपनी बुक ऑफ बिजनेस, आपको अपनी क्लाइंट्स की डेटाबेस बनानी पड़ती है। ऐवी हवा में तो नहीं ना हो जाता। इस बिजनेस में पैसा इसीलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि ये आसान नहीं है। इसमें कोई साइंस भी नहीं चाहिए, बस रेपिटेशन चाहिए। लोगों से बात करो, बुक ऑफ बिजनेस बनाओ। लेकिन उसके बावजूद पहले 2 सालों में लोग हार इसलिए मानते हैं, पहले साल कोई अच्छी इनकम नहीं है, दूसरे साल इनकम नहीं है, बजाय इसके कि अपनी खामियों के ऊपर काम करके उसको और अच्छा किया जाए, लोग वैसे हार मान लेते हैं। और ये रियल एस्टेट नहीं, ये जॉब्स के अंदर भी है। आपने देखा कि यार ये तो मैनेजर नहीं अच्छा, यार या मेरे से इतनी मेहनत नहीं होगी, ये तो बहुत टफ लगता है, हम जहाँ हैं ठीक हैं, बस पे चेक हर 2 हफ्ते हर महीने आ रहा है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये भी ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं है। नंबर 3, ये आपने सुनी होगी कहावत, इंग्लिश की है, there's always light at the end of the tunnel। यानी टनल में अंधेरा होता है, टनल का कोई लेकिन अख्ताम भी होता है। हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आता है, लेकिन उस मुश्किल वक्त का अख्ताम भी होता है। आपने देखा होगा जब समंदर में तूफ़ान आते हैं, ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, लहरें ख़त्म भी तो होती हैं ना, या बस उसी तरह ही चलता रहता है? भाई, क़यामत नहीं है, वो लहरें कभी ना कभी ख़त्म होती हैं। कोविड-19 है, बहुत मुश्किल है। मैं पिछले 2.5 ऑलमोस्ट 3 मंथ से घर बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता है कि ये हमेशा के लिए नहीं चलेगा, लेकिन साथ साथ मैंने अपने बिज़नेस मॉडल को भी बहुत बदला है। मैं घर से बैठ के बिज़नेस का जो मुझे करना है, मैंने कुछ चीज़ों को ट्वीक किया, मैंने अपने कुछ एक्सपेंसेस को कट किया। नंबर 4, इंसान को अपनी स्ट्रेंथ का पता कब पता चलता है?
जब वो मुश्किल वक्त का सामना करता है। यार इसकी मैं एक अपनी फिर दोबारा पर्सनल लाइफ से दूंगा। मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट करना था ना, तो उस वक्त साथ में जॉब भी थी, तो मैंने कभी भी बिज़नेस को 100% नहीं दिया था। जो मुझे एक्टिविटीज़ करनी चाहिए थी मैंने वो 100% नहीं की थी, 100% सही तरीके से नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था मेरी बहुत अच्छी इनकम आ रही है एक जॉब से। जिस दिन वो जॉब छोड़ी उस दिन मुझे अपनी सलाहियत का पता चला, उस दिन मुझे पता चला कि मैं कितना डिटर्मिन्ड हूँ इस काम के पीछे। उस दिन सब चीज़ें बदल गई। याद रहे, प्लान बी आपको हमेशा फेल करेगा जिंदगी में। प्लान बी खत्म कर दो, एक सिर्फ हमेशा सिर्फ प्लान ए होना चाहिए। अब वो प्लान ए आपका मेन प्लान होना चाहिए और उसके पीछे सब कुछ लगा दो। Last but not least, number 5, हर इंसान के पास एक ऑप्शन होती है, और वो ऑप्शन क्या है कि या तो मेरे साथ जो ज़िंदगी कर रही है ऑटो पायलट पे, मैं इसको कबूल कर लूँ, या मैं अपनी तकदीर आप लिखूँ। अब इसमें थोड़ा सा क्या भी आटा है, हमारे मुसलमानों का मानना ये है कि इंसान दुआ कर सकता है, कोशिश कर सकता है, बाकी अल्लाह के हाथ में है। लेकिन अगर आपने कोशिश ही नहीं करनी तो वो तो आपको मिलना ही नहीं। इसकी मिसाल ये है कि किचन काउंटर के ऊपर अल्लाह ने आपको सब इंग्रेडिएंट्स दिए हैं बहुत ही शानदार खाना बनाने के लिए, ठीक है ना, लेकिन अगर आप उनको खुद मिलाओगे नहीं, काटोगे नहीं, सालन उसको चूल्हे पे रखोगे नहीं, उसने खुद तो नहीं ना बनना। इसी तरह ही अल्लाह ने आपके लिए कुछ रखा हुआ है, वो हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद अल्लाह पे यकीन और अल्लाह पे ईमान। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा। अल्लाह हाफ़िज़।